तो आज की क्लास के लिए रेडी? ऑल राइट। आज सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद 5 वर्ड डिक्टेशन। ओके, ये मयूरी मैम और अर्चना मैम, आपके वर्ड्स मेरे पास नहीं आए। हाँ मैम, वर्ड्स नहीं आए। क्यों नहीं आए? मैंने कहा था ना कि आप लोग भी लिखिए और मेरे को भेजिए। मैंने लेट से ज्वाइन किया था तो मेरे नहीं आए। हाँ नहीं मैम, मैंने लिखे थे मतलब भेजा नहीं आपने। हाँ, तो भेजना है ना, भेजना ही तो है जरूरी। तो चलिए आज का डिक्टेशन, लेट्स स्टार्ट विद द डिक्टेशन टुडे। बेटिया मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। अच्छा, ये एक्शन जो है इसका किस डायग्राफ का है? कबीर देखो, ये जो एक्शन है ये किस डायग्राफ का है? क्या क्या है उसका? सी और एस, बिल्कुल कबीर, लेकिन इसका साउंड क्या है? तुला कळलं नाही का? ते कळलं त्यांचं साऊंड विसरलं. आज हम कुछ वर्ड्स के डिक्टेशन करेंगे। ओके, क्या करेंगे? वर्ड्स का डिक्टेशन, 5 वर्ड्स। तो वर्ड नंबर 1 लिखिए। कोई नहीं, डैश के बगैर आज कोशिश करो। किसका साउंड होता है? सी और, है ना? सी और एच। चलो शाबाश। फर्स्ट वर्ड, अभी रेडी? Yes, ma'am. Okay. आपण असं करायचं की त्याच्यात तो काज होता त्या पेजीचा वर्ड कबीर, कबीर ध्यान से सुनेंगे। वर्ड नंबर 1, शॉप। अब मुझे कौन बताएगा कि इसमें कौन कौन सा साउंड है? कौन कौन से लेटर का साउंड? स्टॉप। वेरी गुड कबीर। आगे आके बोलो, एक जगह रुक के बोलो। कॉपी नाही करून देत कोणाला. कबीर बोलो, वो स्पेलिंग बताओ। CSOP. वेरी गुड। वर्ड नंबर 2, कबीर रेडी? सुनो तुम पहले। वर्ड नंबर 2, वर्ड नंबर chat. 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 Dash. Chat. Chat. चैट। Chat. Chat. Good evening, Tanmay. Good morning. Good evening, Betu ji. How are you, Tanmay? Chat ले लेना ना. Chat. लेकिन दूसरी लाइन में Chat.
Word number 3. Word number 3. Torch. Torch. Or torch. और right, yes. अगर आपका वर्ड नंबर 3 हो गया है तो गिव मी अ थम्स अप. Word number 4. Word number 4. Art. Art. Chart. चार्ट जो आपकी क्लास में भी लगे होते हैं. चार्ट. नंबर 4 वर्ड बेटा चार्ट. क्लास में लगे होते हैं ना चार्ट. चार्ट पेपर है ना. आर्ट चार्ट. सबसे पहला साउंड फिर और फिर लिख लिया चार्ट सबने. वर्ड नंबर 5. अब साउंड ध्यान से सुनना. ओके. जो हम आफ्टरनून में खाते हैं. लंच. लंच. हाँ जी कबीर. लंच. लंच खाना नहीं खाते दोपहर को. दोपहर का खाना हम कहते हैं लंच. के बाद क्या साउंड है. कभी तन्मय लिख लिया. Yes, ma'am. Very good. So that was 5 words. Done. Copy बंद और एक साइड को. अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी. ठीक है. I will show you some pictures. छोड़ दो. अब हमारा फुल ध्यान स्क्रीन की तरफ. ओके.
कॉपी को बंद करके साइड पे कर देंगे। अब हमें अब हमें सुनना है, मैम क्या बोल रही है वो ध्यान से सुनना है, और हम क्या देख रहे हैं वो ध्यान से देखना है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, 3-4 पिक्चर्स हैं, ज्यादा नहीं है, और आप वो पिक्चर्स देखने के बाद मुझे बताएंगे एक एक करके ये किस चीज की पिक्चर्स है, और आपको क्या लगता है कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कि आज हम क्या करने वाले हैं, आज आप ही मुझे बताओगे कि हम क्या करने वाले हैं। ये कैसे उल्टा कैसे हो गया, बच्चे मैम को बताते हैं कि मैम बच्चों को बताती है। तो पर आज तो उल्टा कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ आप ही बताओ मुझे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पर पिक्चर्स देखने के बाद। ओके यस मैम। कौन आप? हम दोनों। क्लास में लो का तब का हाफ तब फिर का तुझे साथी मिल्क 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 मुझसे दिलाना है ले मुझे मत समझ नहीं डांस स्क्रीन नजर आ रहा है सबको? ओके वेरी नाइस। ये मेरी आवाज दो दो जगह कैसे आ रही है? आर्या मैम आर्या ओके ध्यान से पहली पिक्चर को देखेंगे सारे बच्चे। अरे ये दो दो आवाजें कैसे आ रही हैं? मैम टायर अभी ये गाड़ी का कौन सा हिस्सा है? क्या है इसका? क्या है? क्या बोलेंगे इसे इंग्लिश में? ये क्या है ये क्या है? नहीं, गाड़ी का हिस्सा हम कौन सा हिस्सा मांगते हैं, हम इसे टायर नहीं, टायर तो वो है, टायर तो टायर तो ये है ना, ये काला काला हमें नजर आ रहा है, पर ये जो हिस्सा है गाड़ी का इसको क्या बोलते हैं? गाड़ी किससे चलती है, किससे चलती है गाड़ी? वेरी गुड तन्मय, वेरी गुड। किससे चलती है? ये शिवरस्ती और मयूरी मैम के बच्चे, किससे चलती है गाड़ी? व्हील को हाँ हिंदी में क्या कहते हैं व्हील को? चक्का नहीं कहते हैं, पहिया। क्या कहते हैं? पहिया। वेरी नाइस। और हम इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हील। मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हील। अब देखते हैं दूसरी पिक्चर कौन सी है। अरे ये क्या है? एक्सीडेंट चेयर। ये कौन बोला? एक्सीडेंट चेयर कौन बोला? ओके कबीर
तन्मय, ये भी एक नया नाम है इसके लिए। हाँ, जब किसी को लगती है या कोई चल नहीं पाता, तो किसी के साथ कोई हादसा हुआ होता है तभी वो ऐसे चल नहीं पाता, तो इसके ऊपर बैठ जाते हैं, है ना। पर इस चेयर में और आपके घर में जो चेयर है उसमें क्या फर्क है? मैम इसमें व्हील्स और उसमें व्हील है इसमें। क्या फर्क है? कि इसमें व्हील है। क्योंकि व्हील है तो इसीलिए हम इसे एक्सीडेंट चेयर नहीं कहते, हम इसे क्या कहते हैं? व्हील चेयर। तो इसे हम कहते हैं चेयर। वेरी नाइस। तो चलिए जरा अब हम अगली पिक्चर देखते हैं। बाकी देख रहे हो आप? दिशा थोड़ा उधर बैठो, शाबाश। चलिए जरा अब तीसरी पिक्चर देखें क्या है। अरे ये है सीक्रेट। हाँ, जब हम किसी के कान में फुसफुसाते हैं, हिंदी में फुसफुसाना, हिंदी में क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इस फुसफुसाने को जब आपने अपने दोस्त से कोई सीक्रेट बात करनी होती है जो आप चाहते हो कि बाकी ना सुने, तो आप क्या करते हो? कान में जाके, है ना। जब हम बोलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? बहुत पास। कबीर, मैं आपके यहाँ से इतना शोर क्यों आ रहा है? कबीर के यहाँ से आ रहा है। आपके बच्चों को पता है इसे क्या बोलते हैं? कान में फुसफुसाना। हाँ तन्मय, सुन गया, अभी रुक जाओ। थोड़ी सी गलती है उसमें, बहुत क्लोज हो, थोड़ी सी गलती है, उसे ठीक करेंगे। किसी को पता है इसे क्या बोलते हैं? विस्परिंग। वेरी गुड। ये कौन बोला? जरा सामने आइए। वेरी गुड। विस्परिंग, या इसे हम बोलते हैं विस्पर। क्या बोलते हैं? विस्पर। वेरी गुड। हम कहते हैं क्या कहते हैं? चलिए अब अगली तस्वीर पे जाते हैं। विस्पर मतलब फुसफुसाना। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुकिंग हो रही है। ये क्या बन रहा है? क्या लगता है? क्या है? मिक्सिंग। ओके, ये क्या मिक्सिंग में नहीं है, ये क्या हो रहा है? अंडा कौन कौन खाता है? ऑमलेट बनाने के लिए अंडे को हम क्या करते हैं? अंडे को छोटी कटोरी में डाल के मम्मा क्या करती है इसको ऑमलेट बनाने के लिए? मिक्स। एक वर्ड होता है हिंदी में, उसे क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? मिलाना। क्या? ये तो खाली अंडे में क्या मिला रहे हैं? कुछ भी मिला रहे हैं। सबसे पहले हम अंडे को क्या करते हैं? तोड़ के डालते हैं ना किसी में, क्या करते हैं उसे? खाना बनाना। कबीर, आपको पता है? सौम्या और सुभी, आपको पता है अंडे को क्या करती है मम्मा? ऐसे कटोरी में डाल के ऐसे ऐसे जब फोर्क से या से क्या करते हैं? मिक्स। पूछना नहीं है।
शिंदे बस्ती एंड मयूरी सेंटर। नहीं मैम, हमारे बच्चों को भी नहीं पता। नहीं पता? हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी नहीं पता? हिंदी में क्या बोलते हैं? हिलाना। मिलाना बोल रहे हैं। नहीं, हिलाना नहीं, वो तो हम कड़छी से सब्जी को हिलाते हैं। अंडे को क्या करते हैं जब तोड़ के एक कटोरी में डालते हैं, तो क्या करते हैं? मैम बॉईल बॉईल। नहीं। हाँ। और हाँ, कोई बोला, क्विक कोई बोला। क्विक। कबीर, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है बेटा। कोई नहीं, किसी ने तो बोला और हिंदी में बोलो कबीर। घुमाना घुमाना घुमाना। बोलो ना कबीर, बोलो सौम्या, बोलो। घुमाना। किसी ने बोला था फेंटना। अंडे को फेंटते हैं। क्या करते हैं? फेंटते हैं। फेंटो अंडा इसको जो ऐसे ऐसे हम बीट, इंग्लिश में हम इसे कभी बीट करना भी कहते हैं, बीट द एग, कभी बीट करना भी बोलते हैं। वैसे इसका एक और वर्ड है इंग्लिश में, वो है हाँ, विस्क। अब कैसे बोला तन्मय? विस्क। विस्क क्या है ये? विस्क। और जिससे हम ये फेंट रहे हैं, ये जो डंडा है, ओहो, ये जो डंडा है, इसे हम बोलते हैं विस्कर। क्या बोलते हैं? फेंटने वाले को बोलते हैं विस्कर। और इस एक्शन जो हो रही है अंडे को फेंटने की, उसे हम कहते हैं विस्क। अब आपको क्या लगता है? देखिए, हमने 4 पिक्चर्स देखी, 5 वर्ड्स किए। क्या लगता है आज हम कौन सा डायग्राफ कर रहे हैं? W and H। क्या करें? एंड H। लेकिन अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा कि W का साउंड क्या है? वो अभी थोड़ी देर स्टॉप से अभी करने का टाइम। ओके। हमारे पास इसमें अब 2 लेटर्स है। कौन कौन सी 2 लेटर्स है? वो और वो और हाँ, आपको खोले में शाबाश। तो इसमें 2 लेटर्स हैं, वो और ह। लेकिन जो हमने वर्ड्स किए, विस्कर, उसमें साउंड आ रही है, विस विस वो। डब्ल्यू की साउंड तो है। डब्ल्यू की साउंड आई, लेकिन वर्ड में क्या है? वो एच भी है और डब्ल्यू भी है, लेकिन साउंड हमें खाली डब्ल्यू की आ रही। तो ये जो डायग्राफ है, इसमें लेटर्स तो 2 हैं, लेकिन जब ये एच ने डब्ल्यू से दोस्ती कर ली, तो डब्ल्यू ने इतना बोलता था कि एच ने कहा भैया मैं तो सुन लूं तो वही बहुत है। ठीक है, तो एच ने कहा कि मैं तुम्हारी सारी बातें सुन लूंगा, मैं चुप रहूंगा। तो कुछ भी हो, एच की आवाज नहीं निकलेगी, चाहे उसे मारे पीटे शोर करे कुछ भी करे, वो नहीं बोलेगी। तो साउंड खाली किसकी होगी? वो। लेकिन डब्ल्यू और एच मिलके बहुत सारे, आवाज आती है। हाँ, बहुत सारे वर्ड्स बनाते हैं डब्ल्यू और एच मिलके। ठीक है, तो चलिए जरा देखें हम डब्ल्यू और एच मिलके डब्ल्यू और एच मिलके क्या वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, लेट्स सी।
हमारे पास है वो और एच। वो क्या बन गया? वो दोनों मिलके क्या बने? वो। तो चलिए ये सुनना है, हमने ध्यान से सुनना है कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है? Sketch. Hi, I love sounds like and even let's look at this sound. This sound has two letters, W and H. We all know that W says W and H says but when we put them together, W, H say just kidding. Actually, when we put them together, the H becomes silent. That means that it makes तो क्या बोला इसने कि H becomes साइलेंट। H becomes साइलेंट। तो मतलब कुछ भी कर लो वो H नहीं बोलेगा। तो देखो जरा वो क्या क्या कोशिश करता है H को बुलवाने की, देखे जरा। no sound at all. I'm serious. So, even if we throw tiny bananas at H and H gets angry and yells at us, we won't hear anything. Watch. वो देखो, चाहे केले मारो, डंडे मारो, कुछ भी करो, उससे गुस्सा भी Isn't English just so silly? So, if the H is silent, W and H say exactly what the W says. W. तो जब W और H मिल भी जाते हैं तो आवाज सिर्फ W की आती है, खाली W बोलता है, H कुछ नहीं बोलता। W. 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 Many words start with the W and H. The W sound. For example, wheel, whale. I don't want to eat my vegetables. Whining. Can you think of a word that starts with the W-H whoop sound? Ready? Go. Why are you so loud? Please whisper. Time's up. Okay, don't forget the W-H W sound, which again is really just the W sound. Until next time. Whoa! Yeah. Whoa! Whoa! Why? Diagram. अच्छा ये एक और वीडियो है, अभी नहीं देखेंगे, ये मैं आपको लिंक भेजूंगी, आप लोग अपने घर में बैठ के देखेंगे इसको आराम से, ठीक है? अभी हम वर्क करेंगे। अच्छा क्या साउंड है इसका? चलिए रीडिंग के लिए तैयार रहिए। क्या है क्या बना? Whale. वेल। क्या बना? Whale. वेल। वेल। Classroom. क्या था? वेयर मतलब कहाँ? कहाँ? वेयर आर यू गोइंग? वेयर मतलब कहाँ? वेयर हैव यू केप्ट योर बुक? I'm just asking, where are you? हाँ, वेयर आर यू कहाँ है? जैसे कहाँ है तो वेयर आर यू, कोई चीज कहाँ रखी है तो वेयर हैव यू केप्ट माय पेंसिल, मेरी पेंसिल कहाँ रखी है, किस जगह रखी है, ठीक है?
तो कहाँ और किस जगह के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करते हैं? Where? वेयर। Where? जरा कुछ सेंटेंसेस रीड करेंगे। Hello? बोथ द टीचर्स शिंदे वस्ती एंड मयूरी मैम, एक एक बच्चा रेडी रखेंगे सेंटेंस रीडिंग के लिए। Where have you been? हाँ जी, शिंदे वस्ती सेंटर, एक बच्चा आके रीड करें। Where am I? Where have you been? Where have you been? Where have you been? वेरी गुड। आपका नाम क्या है बेटा? अनुष्का। अनुष्का, वेयर हैव यू बीन, क्या मतलब हुआ इसका? मॅम तुझ्याकडे येतील तेव्हा बोल. आराम से 2 मिनट सोचो अनुष्का। देखो इसके एंड में क्या है, इस सेंटेंस के एंड में क्या है? तीन. नहीं, ये जो मैं पूछ रही हूँ, मैं पूछूँ आपसे कि तो क्वेश्चन मार्क. हाँ, ये जो है ये क्या है? क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या कर रही हूँ? क्वेश्चन पूछ रहे हो. बिल्कुल। अब हमें ध्यान देना है, पहले ये हमारा एक सवाल है। जैसे मैंने आपसे किया, अनुष्का वेयर हैव यू बीन, तो क्या मतलब हुआ इसका? जब हम किसी के बारे में हिंदी में जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो यू जो पर्सन है वो पहले आएगा। आप आप कहाँ, कहाँ. थे, आप कहाँ थे? वेयर हैव यू बीन। आप कहाँ थे. हाँ, आप कहाँ थे? वेयर हैव यू बीन अनुष्का। देखिए इंग्लिश में और हिंदी में यही फर्क है बेटा, जो हम जिसके बारे में बात करें वो पहले आएगा, फिर वो उस जगह की बात जो हम है कहाँ, जो प्लेस के बारे में वो बाद में आएगा, और थे एंड हम आगे बीन, जैसे बीन का मतलब जहाँ पे वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ थे। चलिए देखें नेक्स्ट सेंटेंस। Next child from Shinde Basti. Where are you from? हाँ, where are you from? आप किसने रीड किया ये जरा बताइए, नाम बताइए आपने किसने रीड किया? Where are you from? हाँ Where are you नहीं from? बेटा, आपकी बारी नहीं है, शिंदे बस्ती आपकी बारी हो गई है, ये अभी मयूरी मैम के बच्चों की बारी है, अभी रुक जाइए। हाँ जी, मयूरी मैम के किस बच्चे ने रीड किया ये? हिमांशु. हिमांशु, रीड करिए फिर से। Where are you from? हाँ, क्या मतलब हुआ इसका? अगेन इट इज अ क्वेश्चन। वेयर आर यू फ्रॉम, तो क्या होगा इसको? सबसे पहले क्या बोलेंगे हिंदी में? तुम कहाँ हो? कहाँ हो नहीं, कहाँ हो नहीं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, मतलब आप दिल्ली से हैं, आप नोएडा से हैं, आप यूपी से हैं, आप बिहार से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम मतलब आप कहाँ से, किस जगह से हैं, मतलब आपका जो मूल स्थान है वो कहाँ का है। जैसे हम करीमपुर से है. जैसे तन्मय नोएडा से है, तो आप, मैं अगर तन्मय से पूछती हूँ, तन्मय वेयर आर यू फ्रॉम, तो तन्मय कहेगा मैम आई एम फ्रॉम नोएडा। जैसे आज हमारे साथ 2 नए बच्चे जुड़े हैं, सौम्या एंड सुभी, तो आपने हिमांशु जरा सौम्या और सुभी से पूछिए वेयर आर यू फ्रॉम। Where are you from? सौम्या जरा जवाब दीजिए इसे।
I am from Gurugram. वेरी गुड सौम्या। तो सौम्या ने कहा आई एम फ्रॉम गुरुग्राम, यानी कि मैं गुरुग्राम से हूं। आपने उससे क्या पूछा? आप कहाँ से ज्वाइन किया है आपने हमारी क्लास में? ठीक है। अब जैसे मेरे पास ये दो बंदर बैठे हैं, इधर आओ, आओ मेरे पास करो, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये दो बच्चे मेरे पास हैं यहाँ पे, देखो। ठीक है। अब इनसे पूछे कोई कहाँ से हैं, Where are you from? तो क्या बोलेंगे? वेर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हो? नोएडा से, 28 सेक्टर। वी आर फ्रॉम नोएडा, क्योंकि सुनीता मैम भी नोएडा में है, ये भी मेरे पास बैठे हैं, तो इसलिए वी आर फ्रॉम नोएडा। चलिए बैठिए, जाग गए, ये भी सो रहे थे। आप कहाँ से हैं? चलिए अब देखते हैं थर्ड का। थर्ड क्या है? ये तो बहुत सिंपल है, ये मेरे को सौम्या, सौम्या रीड करके बताइए। Where are you going? वेरी गुड सौम्या, वेर आर यू गोइंग, क्या मतलब होगा? आप कहाँ जा रहे हैं? तन्मय आपकी बारी नहीं है बेटा अभी। हाँ सौम्या, मतलब बताइए। आप कहाँ जा रहे हो? वेरी गुड। आप वेर, ऐसे सबसे पहले वही, ओहो, सबसे पहले यही यू के लिए आप आप कहाँ जा रहे हो या जा रहे हैं, दोनों ठीक। आप कहाँ जा रहे हो या जा रहे हैं, हैं इसमें एक बिंदी लगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ओके, एक्सीलेंट सौम्या। नेक्स्ट टर्न कबीर, वह कहाँ हो? नहीं, इधर हूँ मैं। इधर किधर? इधर इधर मेरे को। ओके, रीड करो कबीर। इसका मतलब कबीर, अभी इतने बच्चों ने 3 सेंटेंसेस पढ़े और आपने ध्यान नहीं दिया। फर्स्ट वर्ड अब तक आपको पढ़ना आना चाहिए था, क्योंकि हम 3 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उससे पहले भी एक बार पढ़ चुके थे। तो कैमरा बंद करने से मतलब हमारा ध्यान दाएं बाएं हो गया है और हमें पता नहीं है ये वर्ड क्या, क्या वर्ड है ये? नहीं, इसको हम कैसे नहीं पढ़ते हैं, ये साइट वर्ड है, इसको साउंड करके नहीं पढ़ेंगे। तन्मय जरा कबीर की हेल्प करिए जरा। वेयर कबीर क्या बोला तन्मय ने? मेयर। यस, वेरी गुड कबीर। तो कबीर कैमरा बंद नहीं होगा और आपका ध्यान वर्ड आ रहा है जो आपने पास में वर्ड है वेयर। आगे पढ़िए कबीर, वेयर। कबीर आगे पढ़ो। दा कहाँ है? ए है। डू, डू आगे ये सुबी। जरा अगला वर्ड पढ़िए इसके बाद ये वाला। आपने नहीं बताना है सौम्या, आपने नहीं बताना है बेटा, उसने भी सीखना है ना, तो आप बताओगे तो वो कैसे सीखेंगे बच्चे, है ना? तो आप यू, वेरी गुड। तो कबीर क्या है ये? यू। हाँ, अब बताइए कबीर क्या पढ़ा हमने? वेयर डू यू, डू यू, डू यू वर्ड पढ़िए। इसका है तन्मय रीड करिए। वेयर डू यू स्टे?
हाँ चलो रिपीट करो दिशा, बाकी आप भी रिपीट करो। क्या है ये लिखा हुआ, यहाँ से देख के पढ़िए। Where do you S where do you stay? बैठिए। Where do you stay? क्या मतलब हुआ इसका तुमने, मतलब बताइए। जल्दी बताइए कब। Where do you stay? Stay का मतलब क्या हुआ? छोटा सा वो पीछे छोटा है। कबीर, कबीर, where do you stay? तो क्या मतलब हुआ इसका, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? जवाब तो आपने सही दिया। आगे कबीर, forget it, okay। शिंदे आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? हाँ वेरी गुड तन्मय, आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? तो हम किसी से पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं, तो वेयर डू यू स्टे, वेयर डू यू। अब समझ आया कुछ कुछ? शिंदे बस्ती हैं, मयूरी मैम के बच्चे, कुछ समझ आया? अगर मैं कल इन सेंटेंसेस का मतलब दोबारा पूछूंगी तो तुम बता सकोगे? यस मैम। वेरी गुड, वेरी नाइस, ओके। लेट्स सी, लेट्स रीड इट। कबीर आपने पढ़ना नहीं है, मैं आपको ना क्लास से बाहर ही कर देती हूँ, ठीक है? क्या साउंड है इसका, बोलिए। वो वो विप विप whip, whip का मतलब क्या होता है? हाँ, whip का मतलब क्या होता है? अच्छा, किसी ने बैलगाड़ी चलते हुए देखी है? यस मैम। दो बैल लगे होते हैं, पीछे उसका बंदा बैठा होता है, कोई बैलगाड़ी को चला रहा है। हाँ, जो बैलगाड़ी चला रहा होता है उसके हाथ में क्या होता है? रस्सी मैम, रस्सी। क्या होता है उसके हाथ में? रस्सी 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 किसमें बंधी होती है? रस्सी किसमें बंधी होती है? ये होती है। अरे भाई जवाब दो। और मयूरी मैम के बच्चे, मैम बैल से। बैल मैम, बैल से। बैल से, तो बैल के तो बैल में रस्सी बंधी होती है, तो इंसान उसको चला रहा होता है बैलगाड़ी को, उसके हाथ में क्या होता है? मैम उस रस्सी को क्या बोलते रस्सी से बंधी हुई होती है। हैं? रो ये क्या है इस लड़की के हाथ में? रो जो रो 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 हम हिंदी में चाबुक कहते हैं। क्या कहते हैं? चाबुक। जो बैलगाड़ी चलाते हैं वो अपने बैल को लाइन में रखने के लिए कि वो दोनों साथ साथ चले, हाथ में क्या रखते हैं? बैलगाड़ी भी चाबुक। खाऊंगा। हालांकि हमें वो मारते नहीं जोर से, मारते नहीं है उसको, बट उसको हल्का सा गाइड करने के लिए उसके हाथ में चाबुक होता है। इसे हम कहते हैं whip। क्या कहते हैं इंग्लिश में? whip। क्या कहते हैं इसे? चाबुक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलिए अगला देखिए जरा, क्या है ये? हाँ ये देखिए, मैंने भी चाबुक बना लिया हाथ में। वो वॉट का मतलब कौन बताएगा? वॉट का मतलब क्या है? क्या 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 कर
रहे हो? क्या क्या पूछते हैं? क्या कर रहे हैं? जैसे अभी हम कबीर से पूछेंगे क्या कर रहे हैं ये? कबीर, कॉल योर मदर, कॉल योर मदर प्लीज। ओके, जब हम किसी से व्हाट, आप क्या, ये एक कुछ पूछ रहे हैं हम या कुछ बता रहे हैं हम में? बताइए, क्या ये कुछ पूछ रहे हैं हाँ, वेरी गुड तन्मय। हम जैसे व्हाट यू ईट एप्पल हाँ, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट यू ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं, है ना? यस मैम Deepika, you have to keep an eye because you have put two points together, and then his camera is off at times, and he is sitting in weird poses. Either you sit with him, or you take one person away, because he cannot be doing this in the class. It is not a joke happening, and there I have other children also, na. So you have to either you sit with him or sit with him. Okay, what? क्या है ये? What? Let's see, देखते हैं कि what हम कहाँ कहाँ कैसे यूज करते हैं। तो चलिए, शिंदे बस्ती सेंटर, चलिए नहीं, सबसे पहले हम तन्मय से स्टार्ट करते हैं। अभी तन्मय इज अ वेरी गुड बॉय। तन्मय रीड, लिख दो। व्हाट आर योर नेम आपका नाम क्या है ध्यान से पढ़ो। व्हाट आर कहाँ लिखा है, ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज योर नेम हाँ, व्हाट इज योर, आपका नाम क्या है एक्सीलेंट, आपका नाम क्या है? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? व्हाट इज योर नेम, ये एक सवाल है। वेरी नाइस। चलिए अगला देखें। रीड, जब आपका टर्न आएगा तो आपको सौम्या माइक ऑन करो बेटा। किसी से पूछना नहीं है बेटा, आप खुद कोशिश करो। गलत हो गया कोई बात नहीं, घबराना नहीं है बच्चे अभी, ठीक है? शाबाश, पढ़िए। व्हाट आर यू डूइंग वेरी गुड, गुड गर्ल। व्हाट आर यू डूइंग, तो क्या मतलब हुआ इसका? क्या कर रहे हो हाँ, ये कौन बोला? मैंने आपने बोला सौम्या, वेरी नाइस। आप क्या कर रहे? व्हाट आर यू डूइंग, आप कैसे हो नहीं पूछ रही हूँ, हाउ आर यू थोड़ी पूछ रही हूँ, जो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट मतलब क्या, यू, क्योंकि इसमें एक इंसान की बात हो रही, यू हम सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं। तो चलिए जरा सब मुझको मिलके बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप लोग क्या कर रहे हो अभी? क्लास, अभी हम क्लास में पढ़ रहे हैं ना, वी आर टेकिंग अ क्लास। ओके, एक्सीलेंट। चलिए, बस्ती सेंटर, रीड। व्हाट टाइम जल्दी से टाइम जल्दी करिए। पढ़ने का आया तो ठीक नहीं है तो वो बता ही दे। व्हाट टाइम इज इट पढ़ना। What time is it? आपका नाम क्या है, जल्दी बताओ। अक्षरा अक्षरा, what time is it? क्या पूछ रही है सुनीता मैम? What time is it? टाइम क्या हो रहा है वेरी गुड अक्षरा, what time is it? इस समय क्या टाइम हो रहा है भाई, बता दो। तो वेरी नाइस, मतलब टाइम, क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, वैसे मैं आपको बता दूं। वेरी गुड अक्षरा, गुड जॉब। मयूरी मैम के बच्चे, शाबाश। कहाँ है? ये तो बहुत लंबा सेंटेंस है पर बिल्कुल ही इजी है, बहुत इजी। हाँ बोलिए। व्हाट आर वी गोइंग टू ईट टुडे Oh yes, excellent reading. What are we going to eat today? क्या मतलब हुआ इसका? What are we going to eat today?
देखो देखो इसमें क्या है, पीछे हो जाओ बेटा, चलो पीछे हो जाओ, उधर बैठिए, शाबाश। देखिए वी यानी के हम, है ना, दे, आज, व्हाट क्या, ईट, हम आज क्या, ईट का मतलब, ईट का मतलब बोलो। खाना। खाना। अब खाने को हम कैसे लिखेंगे, गोइंग टू ईट, तो गोइंग टू ईट में हम कहेंगे खाएंगे। अब हम आज क्या खाएंगे, तो व्हाट आर वी गोइंग टू ईट टुडे, आज हम क्या खाएंगे। जैसे हम मम्मा से पूछते, मम्मा आज हम क्या खाएंगे लंच में, या हम आज डिनर में क्या खाएंगे, तो इसको इंग्लिश में कहते आज हम हैं क्या, व्हाट आर वी गोइंग टू ईट टुडे। चलिए आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि आपका जैसे आप आज फ्रूट चाट खा रहे हैं। हाँ, अगर मैं पूछती व्हाट आर यू गोइंग टू ईट टुडे, तो मैं आपसे पूछ रही भाई आज आप क्या खाएंगे। हम आंसर जब हम वी बोलते हैं तो हम सबकी बात, व्हाट आर वी गोइंग, अगर हम इकट्ठे बैठे हैं कहीं पे है तो व्हाट आर वी गोइंग टू ईट टुडे, आज हम क्या खाएंगे। चलिए आज के लिए इतना काफी है, और कल हम इसको नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अरे कनीरा, बीमा कैमरा चला गया एक। अब मुझे कोई न्यू सॉन्ग्स ढूंढने पड़ेंगे आप लोगों के लिए। कौन सा करके, रैम सैम करना है, रैम सैम या मूव एंड फ्रीज। मूव एंड फ्रीज, चलिए ठीक है, मूव एंड फ्रीज करते हैं। कौन सा बोल रहे हो, चलिए खड़े हो जाइए फिर सारे बच्चे। मैं खड़े होने की जरूरत नहीं है। Healthy music for a child's heart, body and mind. नहीं, मुझे लिख के देना है। Move and Freeze from the award-winning CD Brain Boogie Boosters by The Learning Station. अपने अपने जगह हो जाता है। Come on, move and freeze. दिख Come जाता on, move है। दिखते हो। and freeze. Come on, move and freeze. Come on, move पीछे जा फिर। and freeze. नहीं करना तो पीछे जा। Put your right hand on your left knee, your left hand on your right. Your knees move in and out, your hands stay tight. Now keep on with your moving, but switch hands on your knees. Keep on moving in and out till we say freeze. Come on, move and 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 freeze. Put one hand across your shoulder, one hand across your back. Now jump in place. Do you like it like that? Yeah! Now switch hands across your shoulders and switch hands across your back. Now just be nimble, just be
like Jack. Come on, jump and freeze. 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 Everybody shake your body from your head down to your feet. And don't stop shaking until we stop the beat. Shake it to the east and shake it to the west. Shake it, shake it, shake it. With my friends who are the best. Come on, shake and freeze. 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 Put your right hand on your head, your left on someone's knee. Now turn once in a circle and buzz like a bee. Now turn the other way, don't let go or lose your spot. Keep turning left, keep turning right until the music stops. Come on, turn and freeze. 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 All right, you can move now. Riddle time. Which weighs more, 1,000 pounds of feathers or 1,000 pounds of bricks? So thank you, Pucho. Thank you for joining. Bye, God bless you. अब हम मिलेंगे Wednesday को.